इशू आ रहा है या उसकी कुछ चीज़ की पहले तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आती क्योंकि आपने तो क्लासेस वगैरह जो सी है वो स्टूडेंट से ली हैं। जी जी यासिर साहब। अच्छा, आज के सर इस डेमो का थोड़ा-सा मैं आपको इसका जो एजेंडा है वो बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे जी जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस के सेमेस्टर 1 चल रहा है और से सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल अभी फैज़याब नूर भी आ गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि पहले मीन्स के वो रेप्लिकेट हो रहे थे लोकल पोर्टल के अंदर। जिसको अभी फुल फ्लेज जो सा है वो इंटरनेशनल पोर्टल के अंदर उनको एक्सेस दी गई है और उनके कोर्सेज़ वगैरह उधर है, उनके मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम और उनकी अटेंडेंस वगैरह और उनके जो अभी क्लासेस तो हो चुकी हैं। मीन्स कि अगले नेक्स्ट सेमेस्टर से जो उनकी क्लासेस वगैरह होंगी वो फिर इसी पोर्टल पे होंगी। थोड़ा-सा अगर मैं उसका आपके साथ एक डेमो शेयर कर लूँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। मेरी स्क्रीन आपको शेयर है? यस सर। अच्छा। जी बिल्कुल नजर आ रही अच्छा है। अफरस से आपके पास थोड़ा-सा ये हमारे स्टूडेंट में जो बाकी 2 स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, एक मारिया और आई थिंक एक और बच्ची है उसका नाम मुझे कन्फर्म नहीं है। आई थिंक फैज़िया आपको कन्फर्म है। ठीक है फैज़िया? सर तो उसका नाम तज़ीन है। तज़ीन लेकिन है। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि वो शायद छोड़ गई है। अच्छा ठीक है। जो है फैज़िया आपके जो कोर्सेज़ हैं वो मेरे पास जो नज़र आ रहे हैं 3503 3504, 3505, 3502 और 3516 जी टोटल सर। 5 ऐसे ही है? क्योंकि जी अभी जी। मैं जो उसको देख रहा था, तो उसके अंदर जो मुझे कोर्सेज़ नज़र आ रहे थे, वो आपके ये कोर्सेज़ मुझे शो हो रहे थे। तो जी आपके सर। आपके मीन्स के टोटल 5 कोर्सेज़ हैं, ऐसे ही है? जी जी। अगर मैं आपके कोर्सेज़ यहाँ पे दिखा दूँ, कि मेरे पास जो समरी आ रही है आपका ड 0001003217 ऐसे ही है? जी ठीक है सर। और आपके पास जो कोर्सेज़ हैं, वो फैज़े अब आपके पास जो कोर्सेज़ आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं 3503 और जो क्लास नंबर है वो 284 है, ठीक है? जी। इमाद साहब भी आ गए। अच्छा जो आपके कुछ कोर्सेज़ जो से हैं वो तो ये टीचर ही आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन जो आपके फाइनल एग्ज़ाम है ना, वो जी थोड़ा-सा जी। डिफरेंट जाके कोर्सेज़ में आपके जिस तरह मिड टर्म आपने दिए थे, तो आपका कोर्स डिफरेंट था और जो मारिया और जो ताज़ीन बच्ची थी, तो उनके कोर्स डिफरेंट थे, ऐसे ही था ना? नहीं सर, हमारे कोर्स सेम है, लेकिन उनका एक कोर्स डिफरेंट है। नहीं, कोर्स सेम है लेकिन उसके अंदर प्री कैलकुलस। जो उसके अंदर जो क्लास नंबरिंग है ना, वो चेंज है। मेन जो कोर्स कोड है ना, वो तो सेम है, लेकिन जी उसकी सर। जो नंबरिंग है, क्लास नंबरिंग वो चेंज है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वालेकुम सलाम। तो उसकी जो क्लास नंबरिंग है वो चेंज आ रही है, तो इस वजह से आपका जो कोर्स के अंदर मीन्स अगर हम सर्च करेंगे ना, तो हमारे पास जो कोर्सेज़ आएँगे वो इस तरीके से आएँगे अगर मैं यहाँ पे हाँ 3503 और 35082 अगर 82 की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से कोर्सेज़ आएँगे। लेकिन चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि हमारा जो एजेंडे के अंदर है कि आपने लॉगिन कहाँ पे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कौन से यूआरएल पे जाना है, आपने कौन से पोर्टल को एक्सेस करना है, ठीक है? ठीक आपके है सर। माइंड में वो टीचर के एंड पे भी है और स्टूडेंट के एंड पे भी है। क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और इंटरनेशनल टीचर हैं, तो उनके पास जो पोर्टल होगा, वो इल्म्स के नाम पे होगा, मीन्स ILMS। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करूँ तो ये यूआरएल इस तरह से आएगा ilms.aiou.edu.pk ठीक है? क्योंकि अभी तो ठीक है। एज़ अ एडमिन हूँ तो मेरी आईडी लॉगिन है, ठीक है? और जी सर। आपके कोर्सेज़ जिस कोर्स में आप हैं तो आप जब सेलेक्ट करेंगे कोर्सेज़ के ऊपर तो आपके कोर्सेज़ आएँगे, ठीक है? जी। और यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा-सा गौर से देखें ना, वैसे रिकॉर्डिंग भी मैंने जो ये सेशन है रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो इन केस अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट इसको मिस कर देता है, तो मैं रिकॉर्डिंग
ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक यहाँ पे अगर आप कर्सर को इसके ऊपर लेके आएंगे कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे हो रहा है शो एंड हाइड द ब्लॉक। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे ब्लॉक जोन सा है, जो कोर्सेज हैं वो हाइड होगी। जी जी अगर इसी ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरे जो कोर्सेज हैं ये स्टूडेंट एंड तक भी और टीचर के एंड पे भी उसके जो कोर्सेज हैं वो उनको शो हो जाएंगे। मुझे क्योंकि मुझे ज्यादा कोर्सेज शो हो रहे हैं, एक्चुअली मैं एडमिन हूँ तो मुझे जी सर। ज्यादा कोर्सेज आएंगे। ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। अब होगा स्टूडेंट अपने कोर्सेज मींस या टीचर को कोर्स को एक्सेस नहीं हो रहा, टीचर को कोर्स मिल नहीं रहा, तो टीचर क्या करेगा? अगर मैं चाहता हूँ कि जी कोई एक कोर्स मींस अगर मैं कह देता हूँ 3505, तो सबसे पहले उसका जो कीवर्ड है वो कोर्स है, सी कैपिटल आ गई, COURSE कोर्स, और कॉलन पाइप जिसको हम कहते हैं पाइप, पाइप आ जाएगा जी 3505 और फिर पाइप 315। ठीक है। अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन सारे कोर्सेज 35 की सीरीज में कोर्सेज आ रहे हैं। अब इसमें से हम, ये थोड़ा मुश्किल इस वजह से कि क्योंकि उनको अगर डैशबोर्ड में कोर्स की समझ नहीं आती तो वो यहाँ पे कोर्स सर्च करेंगे, और यहाँ पे जो कोर्स सर्च करना है तो यहाँ पे वो अपना 3505 और 315 को वो सर्च करेंगे। ठीक है। तो ठीक है सर। 3505 यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 सेकंड पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे जी 3505 और 315 ये हमारे पास ये कोर्स। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने इनके जो इसके कंपोनेंट है वो मैंने अभी डिजाइन नहीं किए, अभी एक दो मीन्स के मीटिंग के बाद आधे घंटे या एक दिन के बाद ये इसको मैं अपग्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ठीक है पार्टिसिपेंट आ जाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त मैं हूँ, अभी बाकी कोई स्टूडेंट नहीं। तो ये कोर्सेज जो से थे वो मारिया के थे। और अगर 3505284 की अगर मैं बात करूँ तो वो फैज़ आब नूर के हैं। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ जी सर। 3503 ये आ गया और जी 284 ये आ गया। ठीक है, ये नंबर। हम्म, अगर मैं बैक पे जाता हूँ और मैं उस बच्ची को सर्च करता हूँ, मीन्स मारिया जिया है ये जो भी नाम है उसका। ठीक है। 953705 अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये उस बच्ची के कोर्स आ रहे हैं, और 3503 और इसका जो नंबर आ रहा है 316 आ रहा है। ठीक है। हम्म, और 316 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास उसका जो जो कोर्स सर्च कर रहे थे, जो हमारे पास वो 353 और 16 का कोर्स चल रहा था, हम उसको देख रहे। तो इस तरह अभी जो हमने सर्च किया था वो मेरे पास 3516 और 318, ये मेरे ख्याल में मेरे पास जो कोर्स है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। ठीक है। जी तो सर। इस तरह से उनके कोर्सेज आएंगे। अगर हमने किया था 3505 को, 3505 और 282, इसी तरह हम कर रहे हैं आपका 3503। ठीक है। और 284, अब 284 की बात आ रही है। अगर कोर्स बना है तो आपको सेम इसी पे आपका कोर्स नजर आए। ठीक है। 82 बना हुआ था और अभी 84 नहीं बना। ठीक है, 82 बना है। देखें इसके अंदर ये सारी आ रही है, और इसके अंदर अगर पार्टिसिपेंट देखेंगे तो ये फैजियाब नूर है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, आपका है 384, नहीं ठीक है, ये आपका 3505 और 828 है, हम्म, 3505। अगर मैं 3505 पे जाता हूँ ये, लेकिन ये तो मारिया का है, मैं बैक एंड पे जा रहा हूँ फैजियाब नूर की तरफ। फैजियाब नूर को चेक करते हैं। 001 003217 इंटर किया, और ये देखें 350 और 282 है, ऐसे ही है ना, जी सर। 282। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे 350 और 282 ये नजर आ रहा है ना, जी तो सर। इसमें फैजियाब नूर मौजूद है। ठीक है, मीन्स के ये फैजियाब नूर का कोर्स है। तो यहाँ पे इसके असाइनमेंट 1, फाइनल एग्जाम, अटेंडेंस, मिड टर्म और असाइनमेंट 2। और इसी तरह टीचर जो सा है वो जब बच्चे की असाइनमेंट 1 चेक करेंगे तो असाइनमेंट 1 के अंदर स्टूडेंट की असाइनमेंट 1 होगी। और इसी तरह
असाइनमेंट 2 के अंदर स्टूडेंट की असाइनमेंट 2 होगी, और इसी तरह मिड टर्म के अंदर स्टूडेंट का मिड टर्म होगा, और फाइनल एग्जाम के अंदर स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम होगा। मींस आगे जो 25 से स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो स्टूडेंट क्या करेगा कि अपने कोर्स कोड पे जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा कि फैज़याब नूर यहाँ पे लॉग इन करेगा, ठीक है, ILMS के ऊपर, जी सर। ठीक है। फैज़याब ने जब लॉग इन किया तो उसके पास इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, कोर्सेज में जाएगा, और 3505 का जो कोर्स है वो उसके कोर्सेज के अंदर नजर आएगा, ठीक है। और जी उसका 282 जो उसका जो प्रोग्राम या क्लास नंबर है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आ रहा है 282, ठीक है, उसका जो क्लास नंबर है, ठीक है, 282। जी इसी तरह अगर हमने मारिया का जो चेक किया था तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। अगर मैं जाऊँ मारिया की तरफ, यहाँ पे मारिया का मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ 953705, और मैं सर्च करता हूँ, एनरोलमेंट समरी ले जाता हूँ, 4 टाइम्स 0953705, ठीक है। अब 3505 और 315 आपका 315 क्या था, 282 284। था ना, 282 था। 3 अगर 3505 की बात करूं तो आपका 282 था, और इनका जी सर। 315, ठीक है। अब इनका डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है, क्लास सेम है, पेपर भी सेम है, लेकिन टीचर थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को देखेगा कि स्टूडेंट का 3505 और 315 उसका जो कोड है उस पे जाके वो चेक करेगा, 3505 282। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे फैजियाब नूर है, ठीक है। जी और सर। अगर मैं इसके मीन्स के अगर मैं जाऊँ कंपोनेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे उसके सारे कंपोनेंट्स मौजूद है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है हाँ नहीं सर, क्लियर हो गई। टीचर के एंड पे? ये यासिर भाई, ये लॉगिन और पासवर्ड जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? जी बिल्कुल। इमाद साहब, ऐसा है कि मैं आपको यूजर नेम, पासवर्ड और URL उसकी एक फाइल मैं आपके साथ मीन्स के DM करूंगा, आपको डायरेक्ट मैसेज करूंगा, उसके अंदर आपका यूजर नेम भी होगा, और आपका जो पासवर्ड है वो भी होगा, और जो URL है, मीन्स जो URL मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ILMS, ये भी वहाँ पे आपको मौजूद होगा। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास कोर्सेज के अंदर आपके ही सेम कोर्स कोड शो हो जाएंगे, ठीक है। राइट। कोर्सेज के अंदर इसी तरह सेम आपको आपके कोर्सेज शो होंगे, लेकिन वो होगा ये कि वो ILMS, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो जी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जी जी। इसी तरह अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को सेम आपकी यही आईडीज जो सी हैं वो लोकल पे भी हैं, तो सही। लोकल पे फिर आप जब यूज करेंगे तो आप लोकल का पोर्टल यूज करेंगे, LMS, वो राइट। LMS है, और ये ILMS है, मींस ओके। के इंटरनेशनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर URL में आएगा, बाकी जो जी उसका जो डैशबोर्ड है, जो इसका कैनवस है, वो दोनों का सेम है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो वहाँ पे लोकल पोर्टल पे उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल पोर्टल के अंदर मौजूद हैं, तो वो ये अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का पोर्टल यही रहेगा, जी, ठीक हो गया। ओके। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट को जैसे डेट शीट मिलती है तो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और आपको ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा। फिर उसके बाद होगा ये कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम, तो वो डायरेक्ट मुझे ईमेल करेंगे, उसके अंदर किसी भी टीचर को CC, किसी भी डिपार्टमेंट को CC नहीं रखना, वो डायरेक्ट मुझे ही शेयर किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी उसकी वजह ये है कि पहले आपने उसको हार्ड फॉर्म में, या जिस तरीके से आपसे पहले मैडम यूसरा कलेक्ट करती थी, आपने उनसे रिव्यू करवा के उसके बाद जब पेपर फाइनल हो जाएगा तो आपने मेरे ईमेल के ऊपर मुझे शेयर कर देना। तो उसके अंदर ना कोई टीचर CC होगा, ना कोई डायरेक्टर CC होगा, ना कोई चेयरमैन CC होगा, और डायरेक्टली वो पेपर जो है वो मेरे ईमेल पे मुझे आप लोग सेंड करेंगे, जो टीचर हैं जिस कोर्स कोड के आप फाइनल एग्जाम बनाएंगे, ठीक है। राइट। और
और स्टूडेंट को जो टाइम दिया जाएगा फाइनल एग्जाम का, तो वो वैसे हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, तो वो शाम मीन्स के फाइनल एग्जाम के 6 o'clock से स्टार्ट होता है और 9 o'clock तक वो चलता है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट के लिए फिजिबल है, अगर वो कहते हैं कि जी हम इससे पहले आ सकते हैं, तो फिर वो 2 o'clock से और 5 o'clock तक वो जा सकते हैं। ये 3 hours का, ऑलमोस्ट 3 hours का जो पेपर है वो। और आपकी जो स्टूडेंट्स ने मिड टर्म दिया था, और मिड टर्म के अंदर स्टूडेंट को ये था कि उन्होंने किस तरीके से बैठना है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता जाऊंगा कि आपका जो मिड टर्म के अंदर जो बैठने की सिटिंग पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको अगर मैं कैमरा मेरा नजर आ रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास लूज शीट पड़ी होंगी, ठीक है, ऐसी लूज शीट होंगी, ठीक है। अगर किसी के पास ब्लैंक नहीं है तो लाइन वाली भी हो सकती है, लेकिन लूज शीट होगी। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा कि स्टूडेंट का जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, वो अपने पेपर के ऊपर सबसे पहले क्या करेगा कि पेज नंबरिंग करेगा सेंटर, ठीक है, पेज नंबरिंग कर ली। इसी तरह फिर स्टूडेंट क्या करेगा, मीन्स कि अगर फैजे आपका, तो एक कॉर्नर पे वो क्या करेगा कि वो अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेगा, नूर अठान। नाम नहीं लिखेगा, स्टूडेंट आईडी लिखेगा, SID, ठीक है, स्टूडेंट आईडी लिखेगा वो स्टूडेंट। और दूसरे कॉर्नर के ऊपर वो अपने साइन करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये स्टूडेंट की आईडी आ गई, ये पेज नंबर आ गया, और दूसरे एंड पे स्टूडेंट का सिग्नेचर आ गया, ठीक है। ठीक है अब होगा क्या, स्टूडेंट क्या करेगा कि स्टूडेंट को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, जिस तरीके से आपने अपना मिड टर्म के जो एग्जाम था उसका क्वेश्चन पेपर आपको मैंने, आपके जो कोर्स था उसके अंदर जो मिड जी टर्म सर। का एग्जाम कंपोनेंट था, उसके अंदर मिड टर्म के अंदर ही क्वेश्चन पेपर मौजूद था, ऐसे ही था। जी सर। अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेमो के अंदर ही बताऊं, तो स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, तो इस तरीके से आपके पास पेपर शो होगा, ठीक है, ठीक है सर। इस तरीके से आपके पास पेपर शो होगा। और उसके नीचे, बिल्कुल नीचे, PDF फॉर्म में भी वो पेपर होगा, उसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। मीन्स कि अगर वो उधर आपको नजर नहीं आ रहा, तो एक तो ये तरीका है, और इसको आप जूम भी कर सकते हैं, कंट्रोल किया और प्लस के ऑप्शन को दबाए तो आपके पास यहाँ पे जूम हो रहा है पेपर, ठीक है। जी अब सर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मीन्स के हमारे पास फाइनल एग्जाम के अंदर हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, 3 आपके पास इस तरह मार्जिन होगा उसके अंदर, और 5 क्वेश्चन आपके मैंडेटरी होंगे, वो आपने अटेम्प्ट करने ही करने, ठीक है। अब होगा क्या, हाँ, अगर आपको आता है, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो फिर तो आप तो नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अगर अच्छे नहीं आता और आप कहते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टार्ट करता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या करेंगे कि आप उसको लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट पूरा नहीं लिखना, मैं आपको भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने पूरा नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, ठीक है, और आपने आंसर स्टार्ट कर दिया, ये किया आपने, आंसर स्टार्ट कर दिया, ठीक है सर। ठीक है। ये उसकी हेडिंग आपने दे दी, ठीक है, आपने इस तरीके से अपना पेपर दिखाना है, और फिर आपने उसके अंदर आपने लिखना है सेम, आपने मीन्स के आपने 3 लाइन्स लिखी, और हम आपको कह देते हैं कि जी अपना पेपर पेज नंबर 3 शो करवाएं, तो आपने 1 2 3 और अपना पेज नंबर 3 जो है उस टाइम पे आपने पेज नंबर 3 नहीं लिखना, पहले से आपने अपने पेजेस पे और आपने पेज नंबर 3 लिखा है, और हम कहते हैं कि पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन लाइन नंबर 3 के ऊपर साइन करें,
तो और दरमियान में साइन कर, हम साइन कर दिया इस तरह से, ये होता है वाटर मार्क। इससे क्या जी होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने पहले से वो एग्जाम नहीं लिखा होगा या किसी के साथ उसने शेयर नहीं किया होगा, और ये उसका एक वाटर जी मार्क आ जाएगा कि लाइव सेशन के अंदर उसने अपना एग्जाम किया और उसने लाइव सेशन के अंदर ही वो अटेम्प्ट किया और उसने उसी ही, एक तो उसकी राइटिंग हमारे पास रिकॉर्डिंग के उसी के अंदर आएगी कि ये राइटिंग है इसकी, जी सर। ठीक है, ये राइटिंग आ रही है और उसने सर जो साइन किया, मिड टर्म में भी आपने से करवाया था ना एक बिल्कुल ऐसे ही करवाया पहले था। पेपर। हाँ, बिल्कुल। तो ये मैं एक्चुअली टीचर के एंड पे भी बता रहा हूँ, स्टूडेंट के एंड पे भी बता रहा हूँ, मीन्स के ये जो रिकॉर्डिंग है ये अभी के लिए नहीं है, इन फ्यूचर के लिए भी ये होगी। इसी तरीके से साइन होंगे और वो आपने सेम, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट के पास 10 पेजेस थे और उन्होंने 10 पेजेस के ऊपर अपने कॉर्नर के ऊपर साइन भी किए थे और अपनी स्टूडेंट आईडी भी लिखी थी। अब उसके पास पेजेस खत्म हो गए, अब क्या करेगा कि स्टूडेंट के पास जब पेजेस खत्म हो गए, स्टूडेंट कहेगा मुझे कि सर मुझे बाकी पेजेस लेने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट पेजेस अपने लिए ले आया और मुझे दिखाएगा कि जी ये पेजेस मैं नए लेके आया हूँ और ये ब्लैंक पेजेस है और पेज नंबर 11, क्योंकि पेज टोटल मेरे पास पेजेस 10 थे, पेज नंबर 11 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो उसी टाइम लिखेगा पेज नंबर 11 और मैं उसको कहूँगा कि जी आप लिखना स्टार्ट कर दें। मैं किसी भी टाइम मैं स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि जी फैजे, नूर फैजे, आपने जो पेज नंबर 11 लिखा था उसके लाइन नंबर 10 के ऊपर मिड के अंदर साइन करें और आज की डेट डालें, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेगा कि वो लाइन नंबर 10 पे जाएगा और वो मिड के अंदर साइन करेगा और मुझे बताएगा स्क्रीन के ऊपर कि सर मैंने साइन कर दिए और आज की डेट भी डाल दी। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपके स्क्रीन के अंदर रिकॉर्ड भी हो रही है, आपका रिकॉर्डिंग सेशन भी जा रहा है। अगर इन केस अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से करता है और उसका पेपर जब एवेल्युएटर चेक करेगा और मेरे पास चेक होते हुए आएगा, जब मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि ये सेम उसी स्टूडेंट की आईडी है, उसी स्टूडेंट की राइटिंग है, तो उसको मैं वेरीफाई करके और मैं आपका पेपर फर्दर मैं सबमिशन की तरफ ले जाऊंगा कि एवेल्युएटर इसको फाइनल एग्जाम को चेक करे और देन आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर दे, ठीक है। इसके अंदर जी होगा ये। और अगर किसी स्टूडेंट का जो हैंड राइटिंग है वो अगर डिफरेंट हुई, पेजेस के अंदर डिफरेंट हुई या कोई नेक्स्ट पेपर के अंदर डिफरेंट हुई, तो स्टूडेंट के ऊपर यूएमसी जो अनफेयर मीन केस है वो उसके ऊपर बन जाएगा और देन फिर वो एग्जाम के बाद एक हफ्ते बाद उसको फिर बुलाया जाएगा। यूएमसी की मीटिंग होती है, उसके अंदर डायरेक्टर साहब भी होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन भी होते हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी होता है, एडिशनल कंट्रोलर भी होता है, इसी तरह कंडक्ट के लोग होते हैं, सिक्रेसी के लोग होते हैं और यूएमसी का हेड जो है वो भी होता है। तो वहाँ पे सारे लोग, और वहाँ पे मीन्स मैं भी बैठा हूँगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर ये मेरी हैंड राइटिंग थी और उन्होंने मेरे ऊपर जो यूएमसी बनाया गया, तो फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो सी है वो मैंने पूरी टीम को वो रिकॉर्डिंग उनसे शेयर करता हूँ और फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी ये इनके फाइनल एग्जाम थे और ये यहाँ पे जो हैंड राइटिंग थी वो डिफरेंट थी और इनके जो मैंने जो इनसे कहा था कि जी पेज नंबर 10 के ऊपर आप जो है वो साइन करें, लेकिन इन्होंने पेज नंबर 10 के ऊपर पेज नंबर लाइन नंबर 10 के ऊपर इसने साइन नहीं किया और पेज नंबर 3 था। तो इस वजह से यहाँ पे एम्बिग्विटी है और इनका जो हैंड राइटिंग थी वो भी डिफरेंट थी, तो सो मैंने इसका यहाँ पे यूएमसी बनाया और इस वजह से ये स्टूडेंट का, तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आप लोग अपने एंड पे डिफेंड करेंगे, मैं अपने एंड पे डिफेंड करूंगा और फिर फर्दर जो सा है वो आपके जो यूएमसी, पहले तो बात ये है कि यूएमसी की नौबत आई ना, जो आपने प्रिपेयर किया, आपके बड़े अच्छे टीचर हैं, मैंने देखे हैं, खुद मैं क्लासेस के अंदर आ चुका हूँ। डॉक्टर शकूर साहब हैं, इमाद साहब हैं, इसी तरह मैडम नुमैरा है, युसरा है, डॉक्टर हशमत अली साहब हैं। तो माशाल्लाह सारे जो से हैं टीचर जो से हैं वो A1 टीचर हैं और कोई मैं जी अगर देखूँ ना तो लर्निंग स्टाइल जो सा है, उनका जो लेक्चर डिलीवरिंग स्टाइल है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो आप जो डे बाय डे जो आपके लेसन हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर की जो जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो इसी पोर्टल के अंदर होगी और आप इसी ही पोर्टल के अंदर आप अपनी क्लासेस के अंदर अगर आप जाएँगे, तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँगा कि क्लासेस अ, में जाके जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, इसी के अंदर आपकी जो है वो नीचे आपके जो आपके डेली के जो लेक्चर हैं, जिसपे
टीचर जो से आपको पढ़ा रहा है वो इसी के नीचे आएंगे। जी बताएं। सर एक क्वेश्चन है। सर ये पूछना था कि आईसीटी की जो हमारी क्लास है मिड्स के बाद एक भी क्लास नहीं हुई, तो उसका हम जी फाइनल एग्जाम कैसे देंगे? जी मैडम युसरा हैं हमारे साथ। मैम यूसरा नहीं है। जी 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 हैं। मैडम यूसरा इधर नहीं। जी मैडम युसरा सुन रही हैं हम? आईसीटी का आईसीटी की टीचर कौन थी वैसे? मैम नुमेरा। मैडम नुमेरा भी आई थिंक साथ हैं हमारे। मैडम नुमेरा काइंडली अगर माइक अनम्यूट कर सकती हैं तो। जी काइंडली वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? यस मैम। मैम मैं कह रहा था कि आईसीटी की हमारी क्लास ही नहीं हुई मिड्स के बाद, तो वो पेपर कैसे होगा? मैं अभी जो है ना स्केड्यूल करूँगी क्लासेस। तो कोर्स ख़त्म कराना है, वो कुछ इश्यूज हुए हुए थे तो उनकी रेजोल्यूशन की वजह से फिर मैं क्लासेस नहीं ली थी, तो अच्छा मैडम दैट्स टोटल, स्टिल इन सॉरी मैं प्रोसेस। इंटरप्ट कर रहा हूँ, टोटल इनके कितने लेक्चर्स हुए थे? काइंडली ये जरा कंफर्म कीजिए। इनके मेरे ख्याल 5 या 6 लेक्चर्स हुए थे मिड टर्म से पहले तक, जितने लेक्चर्स थे वो थे। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं क्लासेस नहीं लूँगी जब तक मेरा इशू रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा मैडम, क्योंकि इन बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड जो है वो 25 अगस्त तक है, और 25 अगस्त से इनका आई थिंक फर्स्ट एग्ज़ाम जो है फर्स्ट पेपर वो स्टार्ट होगा। तो अगर आप इनकी क्लासेस लेती हैं तो इस टाइम अभी के अंदर कंप्लीट कर लेंगी कि नहीं? अभी वही पूछने लगी थी कि इनके और कोई क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही? जी मैम क्लासेस हो रही हैं, एक ही क्लास रहती है, कुछ कोर्स की रहती है और कुछ तो की मतलब पूरी अगर होगी। मुझे आप फ्री स्लॉट्स दे सकते हैं कि अगर डेली हम एक 2-2 लेक्चर करें तो हो जाएंगे ना फिनिश? जी मैम इंशाल्लाह वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अस्सलाम यासिर साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी जी मैम आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा फैज साहब, आप लोग क्लासेस आईसीटी की रहती हैं वो, तो वो हम मिस नमेरा से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि वो आपकी क्लासेस लेंगी, कंडक्ट करवाएंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो मैम कोई मसला नहीं, बस यही पूछना था कि वो फिर मैंने कब पेपर एग्जाम कैसे होगा ना। क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो 25 से स्टार्ट वालेकुम होंगे, यासिर मैंने साहब। और आपको पहले मैसेज कर दिया। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब एक मिनट, बस जस्ट एक मिनट मैं आपकी तरफ आता एग्जाम आपका 25 से स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीक है जी जी आपकी वो फुली प्रिपरेशन का वीक है, क्योंकि आपके एग्जाम जी में कोई भी छुट्टी नहीं होगी, कंटिन्यूस आपका एग्जाम होंगे। ठीक है मैम कोई मसला नहीं। हूँ। जी डॉक्टर हशमत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम। जी सर। यासिर साहब, जो मिड एग्जाम हुआ था उसकी एक्सेस अभी तक सर नहीं मिल रही पोर्टल की, और मैंने ये जी जी ऑलरेडी मेरे ख्याल इशू बताया भी था। जी जी बिल्कुल बताया था, वो मैडम युसरा ने भी मुझसे डिस्कस किए थे। एक्चुअली आप लोगों का जो पोर्टल था ये ILMS के ऊपर, इसका सारा बैकअप जो है मैं इसके ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये हमारा एक लास्ट टाइम मीटिंग भी हुई थी और SOPs जो से थे वो डिजाइन हुए थे कि जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो है उनका पोर्टल भी इन्हीं के साथ जो सा है वो फेस टू फेस का भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ लेके आए, क्योंकि पहले तो इन स्टूडेंट्स का था वो लोकल पोर्टल के साथ था, वहाँ पे ये स्टूडेंट जो है वो अपना एग्जाम वगैरह और अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवा रहे थे। तो अभी मैं इन स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपनी जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं इनके पास अगर बैकअप पड़ा है तो वो इसी के ऊपर अपलोड कर दें। बाकी मिड टर्म भी आपको इसी ही पोर्टल पे नजर आएगा और आपने यहाँ ही पे चेक करना है। मीन्स आपके फाइनल और आपका मिड टर्म जो सा है वो इसी पोर्टल के ऊपर चेक होगा। अगर मैं आपको पोर्टल बता दूं तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ ILMS और AIMU.edu.tk, ठीक है, इसी LMS पोर्टल के ऊपर आप चेक करेंगे, आपकी असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी और एग्जाम आ जाएगा, और इसी तरह इसका मिड टर्म वगैरह भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे ये देखें मिड टर्म भी आ रहा है और इनका फाइनल एग्जाम भी आ रहा है, और असाइनमेंट 2 है और असाइनमेंट 1 इसी तरह। और अटेंडेंस का मैं अगर आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि स्टूडेंट की असाइनमेंट आपने मार्क कैसे करनी है, तो यहाँ पे आपने जो डेट्स हैं ऐड सेशन करेंगे, और किस दिन से, मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं कर रहा हूँ 13 अप्रैल से, मैडम युसरा बताएंगी इनका जो स्टार्ट था एकेडमिक सेशन वो कब किस डेट से था? सर 14 अप्रैल से।
14 अप्रैल से करते हैं जी। ये 14 और यहाँ पे हम कर देते हैं कि जी अप्रैल, ठीक है। और मैडम टाइम इनका क्या था? सर 7 to 4 o'clock, 7 to 8 7 to 8। तो 7 to 8 अगर हम 19 आएगा, 20 ठीक हो गया। इस तरीके से ये टीचर के एंड पे होगी, और टीचर क्या करेगा कि जी मल्टीपल ठीक है यासिर साहब, थैंक यू। इसकी काइंडली फिर ना डिटेल भी काइंडली शेयर कीजिएगा ना, पासवर्ड और आईडी वगैरह भी। जी जी बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर हम देखें कि जी आपकी 14 अप्रैल, ये वैसे सर रिकॉर्डिंग होगी, कोई टेंशन ना लें, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैंने साथ वो रखी हुई है मेंटेन। अप्रैल में जाते हैं जी, जी ठीक है यासिर साहब, थैंक यू। मंडे को 14 यासिर अप्रैल मंथ। जी जी मैम। ये जो अभी आप बता रहे थे, मेरे पास मेरा ख्याल लोकल वाला वो अकाउंट है एलएमएस का, तो मुझे जी मैम। दूसरा इशू होगा जो इंटरनेशनल है या क्या? और अगर काइंडली आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना दें जिस पर लिखा होगा इसको हमने एक्सेस कैसे करना है। एक्चुअली मैडम थोड़ा सा आप लेट आई हैं, मैं ये डिटेल बता चुका हूँ, वैसे अच्छा, रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर ठीक है, दूंगा। मैं होगा रिकॉर्डिंग में देख जी लूंगी। जी, होगा ये कि मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल जो सा है वो हमारा एक इंटरनेशनल का ग्रुप मैम युसरा ने जो सा है वो क्रिएट किया हुआ है। अगर इन केस आपको वहाँ पे कोई इशू आता है तो आप मुझे इंडिविजुअली, हर टीचर मुझे इंडिविजुअली किसी भी टाइम वो मुझे मैसेज, वॉइस नोट और वो टेक्स्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं उसको सारी डिटेल वगैरह जो सा है, उनका जो यूज़र नेम पासवर्ड है मैं उनके साथ शेयर करूँगा, और उनके जो कोर्सेज़ हैं वो मैं उनके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बाकी मैंने ये बता दिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस में ये टीचर के एंड तक है, स्टूडेंट के एंड पे नहीं है। तो टीचर क्या करेगा कि मल्टीपल सेशन में आ जाएगा और रिपीट सेशन अदरवाइज फॉलो करेगा। और वीक 1 है या मंडे को 14 अप्रैल बन रही है, और मीन्स हम करते हैं कि 15 अगस्त, आज 15 अगस्त की डेट बन रही है, तो यहाँ तक हम इसका अटेंडेंस बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया। अब देखें, यहाँ पे मैंने 3516 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अटेंडेंस क्रिएट करें। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, सबकी अटेंडेंस क्रिएट हो। और मंडे की ये बीच में एक सिर्फ जो सा एक डेमो वो आई है, तो आई थिंक इसको हम डिलीट करें। वैसे हम सारे डिलीट कर देंगे, लेकिन ये आप लोगों के समझाने के लिए हमने, एक मिनट जस्ट वेट करें। यासिर साहब प्लीज यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा। यासिर साहब। जी जी सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अटेंडेंस तो हम क्रिएट कर लेंगे 14 अप्रैल से लेके लेट्स सपोज आज तक। इसमें देखें सम टाइम हमारे कुछ जो है वो एज पर स्केड्यूल हमारे लेक्चर मिस हो जाते हैं, फिर इनको हम ना वो मेकअप अरेंज करते हैं। कोई नहीं सर, तो अगर उसकी आप अटेंडेंस उसको को भी थोड़ा सा आप ये करेंगे और इसके अंदर मल्टीपल को आप छोड़ के, तो आप यहाँ पे ये करेंगे, तो मल्टीपल सेशन को छोड़ के तो यहाँ पे आप एक वीक पे जाएंगे और वहाँ पे ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 15 तो हो गया, अगर 16 17 करेंगे, ये अटेंडेंस बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये बच्चों के एंड तक है कि बच्चे जो सा अटेंडेंस लेते हैं, आपकी जो क्लासेस हैं वो उसकी अटेंडेंस दूसरे सिस्टम पे होती है कि जो आप क्लास ले रहे हैं वो आपकी क्लासेस जो सी हैं वो नंबर ऑफ दी क्लासेस जो आपने स्टूडेंट को डिलीवर की, ठीक है, उस पे आपकी अटेंडेंस होगी। ये स्टूडेंट की अटेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। और ये अटेंडेंस इस तरीके से जी आएगी। ठीक है सर। अब और सर यहाँ पे जी जी सर ये पूछना था कि हम ये एलएमएस पे क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? अच्छा, एलएमएस पे आप क्लास इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है। अब इसी जी तरह वो क्लासेस आएंगी इस तरह, जिस तरह ये ट्यूटोरियल आ रहे हैं ना, इस तरह से ये जी वर्कशॉप का एक, ठीक है। अब वो लिंक जिस तरह, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ये एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पे 6 क्लासेस बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह जी आपकी जो क्लासेस हैं वो नंबर ऑफ क्लासेस, ये नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, फाइनल एग्जाम की जी ये अब आपका वो शुरू है फाइनल एग्जाम।
लेकिन जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा इस तरह से आपकी क्लासेस क्रिएट होंगी, ठीक है। हर टीचर ने वो क्लास इस तरीके से ज्वाइन करनी है और यहाँ पे जब जाएंगे तो अब होगा क्या कि सबसे पहले उनके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन होना मस्ट, ठीक है। उनके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो सी है वो चाहे वो मोबाइल के अंदर हो और चाहे वो सिस्टम के अंदर हो, वो मस्ट है, ठीक है। टीम ऐप, अब टीम ऐप होगी और टीम ऐप के अंदर वो क्या करेगी कि स्टूडेंट या टीचर वो करेगा ये कि वो अपनी आईडी एंटर करेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 आईडी आ रही है। अगर उसकी पर्सनल आईडी है तो वो ऐड अनदर अकाउंट करेगा। मीन्स कि वो उसको अपनी एजुकेशनल आईडी जो एलएमएस की आईडी स्टूडेंट को मिली है और टीचर दोनों को, तो वो अपने टीम के अंदर उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी फेस टू फेस की, मतलब टीचर की अगर मैं बात करूं तो टीचर के पास एक लोकल पोर्टल की एक्सेस होती है और एक इंटरनेशनल पोर्टल की एक्सेस होती है। जिस तरीके से अगर मैं मैडम राबिया की बात करूं तो वो मैडम जो सी है हमारे पास उनके 3 अकाउंट क्रिएट है। एक फेस टू फेस अकाउंट क्रिएट है, एक लोकल अकाउंट क्रिएट है और एक इंटरनेशनल अकाउंट क्रिएट है। अब अगर वो इंटरनेशनल अकाउंट क्रिएट करने पे जाएंगी तो वो अपने पोर्टल के थ्रू एक्सेस करेगी, लेकिन पोर्टल के थ्रू तो एक्सेस करेंगी लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर वो वही आईडी को सेलेक्ट करेगी, क्योंकि अभी मेरी जो आईडी सेलेक्ट है वो ये ऊपर वाली है, तो वो इसको सेलेक्ट करेगी क्योंकि वो इंटरनेशनल क्लास ले रही है, तो वो अपनी इंटरनेशनल क्लास वाली आईडी सेलेक्ट करेगी और उस आईडी को जब सेलेक्ट किया उसके बाद वो क्या करेगी कि वो स्टूडेंट या टीचर अपने कोर्स में आ जाएगा और अपने कोर्स अब क्या हो गया कि एलएमएस पे भी सेम वही आईडी है और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी वही आईडी। अगर ऐसा ना किया तो टीचर एज ए अटेंडी जाएगा और स्टूडेंट को तो अपनी क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कहेगा कि जी मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्लास के अंदर इन हो नहीं पा रहा हूँ। इसकी मिसाल ये है कि जिस तरीके से हम फिजिकल क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी अटेंडेंस लगती है। अगर आप उस क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप टीचर भी आपको एक्सेस होने देगा कि आप आके बैठ जाएं उस क्लास के अंदर। अगर आप उस क्लास के स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर आपको कैसे पहचानेगा? टीचर आपको कहेगा कि जी आप वापस चले जाएं। तो इसके लिए ये मस्ट है कि आपने स्टूडेंट आईडी सेम, यूजर आईडी भी सेम और अपना जो पासवर्ड है एलएमएस का वो भी सेम, उसी ही एलएमएस के यूजर नेम पासवर्ड को एंटर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर और फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम को वहां पे जाके ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे कहेंगे ओपन द माइक्रोसॉफ्ट टीम, ब्राउजर को नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो आपके पास ये क्लासेस आएंगी और क्लासेस के ऊपर टाइम और डेट मेंशन होगा, ठीक है, और कौन सी क्लास है, ठीक है। यहाँ पे वर्कशॉप 1 आ रही है लेकिन आपकी जो क्लासेस आएंगी वो क्लास 1 2 3 4 इसके नाम से आएगी और आगे डेट शो हो रही होगी, ठीक है। तो इस ठीक है तरीके सर। से आपके जो क्लासेस हैं वो आप उस तरीके से लेंगे और उसी तरीके से आपके टीचर भी वहाँ पे आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे। इस पे क्या होगा कि ये क्लासेस तो हो रही है और टीचर अपने एंड पे जब जाएगा तो वो उसी सेम कोर्स में जाएगा और वहाँ पे आपकी अटेंडेंस जो सा है वो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगाएगा। यहाँ पे अटेंडेंस लगाई, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगाएगा, एब्सेंट है तो एब्सेंट लगाएगा, अगर लीव पे है तो लीव लगाएगा, ठीक है। तो ये ठीक दो है सर। तीन जो ऑप्शन है ये टीचर के एंड पे होगा और फिर इसी तरह सेव एंड शो द पेज करेगा और इसी तरह वो ये इस तरह से एक एरो आएगा तो इसका मतलब है कि टीचर ने अपनी अटेंडेंस काउंट कर ली। अभी क्योंकि इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 1 के आगे असाइनमेंट सिर्फ लिखा होगा, असाइनमेंट 2 के साथ असाइनमेंट 2 लिखा होगा। इसी तरह मिड टर्म है और इसी तरह फाइनल एग्जाम और यहाँ पे अटेंडेंस, ये टीचर के एंड पे है अटेंडेंस लगाना। और इसी तरह असाइनमेंट टीचर ही ग्रेड करेगा, फाइनल एग्जाम भी टीचर ही, वहीं पे ही फाइनल एग्जाम ग्रेड होंगे और वहीं पे ही मिड टर्म ग्रेड होंगे और असाइनमेंट ग्रेड होंगे। सेम यही इसी तरह प्रोसेस आपका लोकल के लिए भी सेम प्रोसेस है। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। जी यासिर साहब, मेरे पास एक क्वेश्चन है। बाज़ जी दफ़ा ऐसे होता है कि हम स्टूडेंट की क्लास ले रहे होते हैं, उनकी हमने अटेंडेंस मार्क कर दी, उसके बाद स्टूडेंट्स बीच में से या किसी वक्त चले जाते हैं, तो अब फिर ये मॉनिटर करना बार बार के मतलब सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स आते हैं, जब अटेंडेंस लगी तो बीच में से गायब हो जाते हैं। अब इस चीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना मुश्किल होता है और बाय द टाइम आप क्लास एंड करते हैं तो या तो
कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया होता है लेट, या फिर कुछ छोड़ के जा चुके होते हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? मतलब जी मैम, अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग आ रही होती है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक हो जाऊँ, ये ठीक है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी स्टूडेंट्स की प्रीवियस। वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था और कितने स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे। वो टीचर के एंड तक भी रहेगा कि टीचर अगर इन केस टीचर ने कोई लेक्चर जो सा है, वो स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आई, तो टीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन टीचर की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है स्टूडेंट, वो मटेरियल जो टीचर ने जी बार बार पढ़ाया है, तो वो ऑलरेडी वो जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है। स्टूडेंट उस रिकॉर्डिंग को देख के अपनी प्रिपरेशन भी कर सकता है फाइनल एग्जाम तक, मीन्स के वो मिड टर्म की भी ठीक हो प्रिपरेशन कर सकता है, और एक रिकॉर्ड बन जाता है। टीचर के एंड पे भी रिकॉर्ड है, टीचर को भी बार बार अगर वो टीचर कहती है कि स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है, तो टीचर कह सकती है कि जी आपको हमने जो रिकॉर्डिंग सेशन के अंदर हमने आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, ठीक है, आप उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि हर वक्त टीचर जो सा है वो इनके लिए बार बार जो सा 24/7 अवेलेबल नहीं हो, तो स्टूडेंट भी क्लास के जी अंदर बिल्कुल। अपनी जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी रखे। अदरवाइज 70% मैम दूसरा की है, 75% इनकी अटेंडेंस है, अगर इनकी अटेंडेंस होगी तो ये फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर इनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी, सेम वही प्रोसेस है कि इनकी अटेंडेंस वो काउंट होगी, अगर अटेंडेंस इनकी मिनिमम है जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है, तो अदरवाइज स्टूडेंट को फेल कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम के अंदर नहीं बैठने। तो एक्चुअली इसके जो लिए अटेंडेंस है वो 70% जो है वो कंपल्सरी है। अगर 70% से लेस है तो बेशक ऑल कंपोनेंट्स में स्टूडेंट पास होगा, अटेंडेंस का लेस होगी तो 70% से तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। जी अच्छा, ये मॉनिटर होता है कि अगर स्टूडेंट जैसे बाज़ दफ़ा अपने पर्सनल ईमेल से ज्वाइन करते हैं लेक्चर, जो असाइंड आईडी हैं वो नहीं यूज़ करते, तो भी जी उनकी मैम, अटेंडेंस? जी ओके। जी मैम, ऐसा होता है कि अव्वल तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम के अंदर उस स्टूडेंट को लॉगिन की एक्सेस होगी, जो वो अपना यूज़र आईडी डालेगा। अदरवाइज कोई दूसरा आउटसाइड से अगर वो अपनी दूसरी आईडी डालता है और वो एक्सेस करता है, तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम उसको कह देगा कि जी आप कौन हैं, हम तो आपको जानते ही नहीं। जब जब वो अपनी आईडी डालेगा तो सिस्टम उसको वेरीफाई करेगा, हाँ ये वही स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी यूज़र आईडी और उसकी स्टूडेंट आईडी या उसका पासवर्ड वो सेम है, इसीलिए सिस्टम उसको अलाउ करेगा और उसकी अटेंडेंस तब ही काउंट होगी। अगर इन केस टीचर अपने एंड पे उसको एक्सेस देता है, मीन्स कि कोई इस तरह आता है और वो टीचर उसको एडमिट कर देता है, तो फिर तो एक्सेस हो सकती है, लेकिन उस स्टूडेंट की अटेंडेंस उस तरह काउंट नहीं होगी। फिर वो सारा टीचर के ऊपर आएगा कि जी अगर आपने एक्सेस दी एक स्टूडेंट को और आपने उसको क्लास में बैठने की इजाज़त दी है, तो इसके मतलब इसका सारा किया धरा वो आपके ऊपर है। अगर वो यहाँ पे कोई और स्टूडेंट भी हो सकता है, मीन्स अगर मैं फिजिकल क्लास ले रहा हूँ फेस टू फेस और उसमें एक स्टूडेंट नहीं आ रहा और बाइट से कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मैं आके आपकी क्लास के अंदर बैठ सकता हूँ, और टीचर कहता है हाँ जी आप आके बैठ सकते हैं, लेकिन वो उस क्लास का हिस्सा नहीं है, और दूसरे स्टूडेंट या कोई इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आके उसको कहता है कि जी आपने कैसे अलाउ किया, तो टीचर कह सकता है कि जी हाँ मैंने अलाउ किया, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, तो वो फिर चीज़ जो है वो टीचर अपने एंड पे जो है इस चीज़ को ये सोचेगा। तो स्टूडेंट की जो आईडी वगैरह है उसके अंदर एंटर होगी तो स्टूडेंट एक्सेस कर पाएगा, स्टूडेंट की नहीं है तो स्टूडेंट नहीं एक्सेस कर पाएगा। जी, कोई और क्वेश्चन है तो वैसे आप अगर आपको कोई इशू है यहाँ तक नहीं सर, क्लियर हो गया, शुक्रिया। क्लियर हो। मारिया बच्चे आपको आप थोड़े से लेट आइए, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी हमारे साथ डॉक्टर हशमत साहब हैं, मैडम नुमैरा है, सैफुर रहमान बच्चे आप आ गए हैं, सैयद इमाद साहब हैं और मैडम युसरा हैं। अगर किसी को कोई इशू है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल फील फ्री होके पूछे, ताकि फिर आप लोगों को कोई इशू ना हो। जी, अपने माइक अनम्यूट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नहीं होगा। जी सर।
चले जी अभी अच्छा तक मैंने ना अभी इस टाइम पे सारे टीचर्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने एक चीज डिस्कस करनी है कि काइंडली जब आप क्वेश्चन पेपर बनाइएगा, मैं आपके साथ पैटर्न शो क्या कहते हैं, एक टेम्पलेट शेयर कर दूंगी, उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाइएगा। 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 में से स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और वो क्वेश्चंस वैसे भी इस ये टाइप के दिखा देता हों। हूँ मैडम, ये दिखा देता हूँ। ये बल्कि टेम्पलेट आपके सामने अगर आपको नजर आ रहा है, सेम इसी टाइप का आपने पेपर जो है ना वो क्रिएट करना है। इसमें उर्दू कंपलसरी नहीं है कि आप उर्दू में लिखें, हम क्योंकि हमारा जो जितना भी है वो सारा इंग्लिश स्टूडेंट मीडियम में एक आपका तौर पे है, तो आप जी बिल्कुल ऐसे इसलिए आप लोगों के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं है। और सेकेंडली बच्चों स्टूडेंट्स भी हैं, जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अक्सर देखा है कि जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर पे है ना, काइंडली वो ही लिखिएगा, अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं करनी। ठीक है मैम। ठीक है बच्चे, आपके जो बाकी टीचर्स हैं ये पैटर्न है उसका यहाँ पे इसी तरह आएगा जी। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपके 50 होंगे, और जो टाइम अलाउड है वो 3 आवर्स होंगे, और यहाँ पे आपका कोर्स कोड आएगा, लेवल आपका BS कंप्यूटर साइंस है वो आ जाएगा, और क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है यासिर साहब एंड मैम युसरा, प्लीज़ अगर ये आप टेम्पलेट ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि जहाँ पे नेट का भी इशू है तो वो शो भी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सर, मैं ये जो है वो मैडम युसरा का जो टेम्पलेट है मैं उनसे लेके, बल्कि मैडम युसरा खुद भी शेयर कर देगी, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो है वो ODL मोड का है। तो मैं मैडम युसरा से कहूँगा कि जो कंप्यूटर साइंस का जो है, लेकिन सेम पैटर्न यही है, मैडम युसरा शेयर कर देंगी ग्रुप के अंदर। जी ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, ठीक है मैम युसरा, डॉक्टर हशमत, फैजियाब नूर, मैम नुमेरा, सैफुर रहमान, मारिया बचे और सैयद अमार साहब, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इजाज़त चाहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू यासिर भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।